नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपका 20 तारीख से जो आपकी रिटर्न होने वाला था वो उसका क्या क्या होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। आगे क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल बताऊँगा, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, थोड़ा सा पूरा सुन लें, उसके बाद अपना फ्यूचर को डिसाइड करें। चलिए देखिए, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि 20 अक्टूबर को जो बिल्कुल हल्ला हो रहा था वो पेपर तो अब नहीं होने का है, क्योंकि आज है 16 तारीख। ठीक, 16 भी नहीं है, आज 17 तारीख। 17 तारीख है, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस आप यूज़ कर सकते हैं कि इस महीने तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इस महीने तो नहीं होने वाला है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा है कि भाई हम यूपी में 20 दिसंबर के बाद हम कभी भी आचार संहिता लगा देंगे। असल में आचार संहिता लगती कैसे है, क्या मतलब स्पेशली कुछ होता है, पूरा एकदम बादल नीला हो जाता है या फिर बारिश पड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन चुनाव तिथि की घोषणा कर देता है, चुनाव डेट की घोषणा कर देता है, बस उसी दिन से आपका आचार संहिता लग जाती है। ठीक, तो 20 दिसंबर का मतलब ये हो गया कि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 नवंबर से 20, 2 महीने हैं, 2 मंथ्स हैं। और उसमें 2 मंथ्स भी नहीं मानूंगा मैं, एक ही महीना है, वो बचता है नवंबर। ठीक है, अब नवंबर महीने में अगर भर्ती बोर्ड इस महीने के एंड तक कोई नोटिस या कुछ भी ऐसी चीज़ या एडमिट कार्ड्स वगैरह कुछ भी जारी कर देता है, तो आप नवंबर में मान के चलना, और नवंबर के भी फर्स्ट वीक में तो मान के मत चलना, क्योंकि फर्स्ट वीक तो पूरा त्योहारों में जा रहा है। क्यों ये चीज़ ऐसे हो रही है कि जैसा कि आप एक्सपेक्टेड डेट देखते हैं, उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं उस तरीके से नहीं चल पाती हैं जिस तरीके से जो है होनी चाहिए। तो उसका मैं एक रीज़न सबसे बड़ा बता दूंगा, जो कई जगह से जो है मेरे को पता चला, और बहुत सारे मेरे जो भाई बंधु हैं वो पुलिस में भी हैं, उनके थ्रू भी पता चलती रहती हैं चीज़ें। तो रीज़न दोस्तों इसका ये है कि असल में देखो क्या है कि पुलिस का, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, पुलिस का प्राइमरी जो रोल है, मतलब पहला जो कर्तव्य है जिसको कहते हैं कि नहीं इसके अलावा कोई भी चीज़ इससे बाद ही देखी जाएगी, सबसे पहले ये देखा जाएगा, वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की सबसे प्राइमरी जो है वो आपका, जैसे क्या है सुप्रीम कोर्ट के लिए प्राइमरी उसका वर्क क्या है कि भाई सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई विवाद होता है, स्टेट्स के बीच में विवाद होता है, वो प्राइमरी वर्क है सुप्रीम कोर्ट का। बट पुलिस के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइमरी वर्क है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक, तो भाई बहुत सारे नोटिस आपने देखे होंगे कि हाँ तुरंत कार्रवाई करिए और तुरंत जो है हमें नोटिस दीजिए, तुरंत हमें जो है वो करिए। भर्ती बोर्ड इस समय पूरी तरीके से एग्ज़ाम को कराना चाहता है। भर्ती बोर्ड की इंटेंशन के ऊपर अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं तो वो गलत होगा, लेकिन कुछ जिलों में इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि भाई चुनाव का टाइम हो रहा है, रैलियाँ हो रही हैं, तो पुलिस फोर्स उधर ही लगा रहता है। रैलियों की सुरक्षा हो गई, मंत्रियों की सुरक्षा हो गई, एमएलएस की सुरक्षा हो गई, और सुरक्षा ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी, मतलब बहुत सारा, एक एक मंत्री पे एक एक आपका जो है उस पर 2-2 3-3 सब इंस्पेक्टर्स लगा रखे हैं। तो भाई जो जिले के कप्तान जो है, जैसे आप देखिए लखीमपुर खीरी वाला जो कांड हुआ, उसमें कितना एकदम पैनिक हो गया, पैनिक सिचुएशन। अब उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा दबाव किस पे आता है, जिले के कप्तान पे आता है। कप्तान को ही सारी चीज़ें संभालनी होती हैं जिले में, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा समस्या। अगर कुछ भी होता है तो सीधे समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, कप्तान की बनती है, एसएसपी की बनती है। ठीक, उस जिले के एसएसपी की, उसी को ही ऊपर जो है जवाब देना पड़ेगा कि ये कंडीशन थी। तो एसएसपीज हो गए, ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए सबसे पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इफ़ अगर थोड़ा भी स्लॉट उनको बचता है कि हाँ ठीक है अब कंडीशन ठीक हो रही है तो भाई एग्ज़ाम करा लो, मतलब एग्ज़ाम कराना उनके लिए कोई प्राइमरी वर्क नहीं है। ठीक, वो चाहेंगे, नहीं तो भर्ती बोर्ड जो है वो लेटर पे लेटर भेजता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाई उनको सबसे पहले अपना जो है जिला देखना पूरा। तो बहुत सारे जो जिले के जो कप्तान हैं उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वापस नहीं भेजी है कि भाई, जिसमें ये भर्ती बोर्ड द्वारा ही मांगा गया था कि भाई जो आपके यहाँ ये कॉलेजेस हैं इनको जो है आप देखिए जाके वहाँ पे। दूसरे नंबर पे ये है कि भाई अभी स्लॉट खाली नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं भाई। एसएससी का इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है कि साइबर कैफ़े से लगा के एक छोटी दुकान भी होगी उसका भी कंप्यूटर वो घेर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा है, स्लॉट की दिक्कत आ रही है। और प्लस जो प्राइमरी मैंने चीज़ बताई कि वो बताई, कुछ जिलों के कप्तानों ने अभी तक वापस रिपोर्ट ही नहीं भेजी है कि उन्होंने अपने स्कूल वहाँ पर क्या क्या चीज़ें करी है। उसके बाद भाई चुनाव का टाइम आ रहा है, ठीक है, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव का टाइम आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ है इस समय।
रैलियां पे रैलियां, और उसके बाद जैसे कुछ ना कुछ स्टेट्स में घटता ही रहता है, कुछ ना कुछ जिलों में घटता ही रहता है, तो उस सिचुएशन को संभाल के रखना। इस वजह से जो है भाई ये सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ वो नोटिस पे नोटिस जारी हो रहा है। भाई देखिए, जब तक 100% वर्क नहीं हो जाएगा, 100% जो है नीचे से ऊपर भर्ती बोर्ड पे जब जो है रिपोर्ट नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो भर्ती बोर्ड भी आगे थोड़ी ना बढ़ पाएगा। ठीक, तो इसीलिए है कि देखिए, अगर नवंबर में कोई, अगर आपकी डेट आ जाती है, नवंबर में कोई नोटिस आ जाता है या इस महीने के एंड तक कोई नोटिस आ जाता है, तो आप इतना समझ के चलिए कि हाँ ठीक है, आपका मिड नवंबर से लेकर और मिड दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, जिसके भी चांसेस मुझे थोड़े धूमिल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है और हो भी नहीं सकता है, चांसेस ना होने के ज़्यादा लग रहे हैं। अगर हो जाता है तो ये नहीं कि आप दोबारा हमला कर दें मेरे ऊपर। ठीक, जैसा कि मैंने अभी 2-2.5 महीने पहले 14 अगस्त की मैंने वीडियो में बताया था कि इस साल के एंड तक जो है चांसेस 50-50 के लग रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट ईयर भी आपका हो सकता है मई में। अगर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा तो मई बट्टे जून में एग्ज़ाम होगा, जैसा कि 2016 वालों के साथ हुआ था। नोटिफिकेशन उनका वही मई बट्टे जून में आया था और अगली साल फिर नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम हुआ था। जून 2017 में गवर्नमेंट बन चुकी थी ये, और उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम हुआ था। तो भाई ये चीज़ है कि मई बट्टे जून में नेक्स्ट ईयर आप 2022 में आप इसको देख सकते हैं। इसके भी चांसेस 50% है। 100% कोई नहीं बताता, हम भगवान नहीं है जो आपको 100% बता देंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कहीं भी। 100% तो जो लोग काम कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड जो काम कर रहा है, जिसकी पूरी ड्यूटी है इसी चीज़ को करने की, वो 100% नहीं बता सकता। हम कौन होते हैं 100%? हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन ले सकते हैं, एक अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जो कि मेरे पहले जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें ठीक बैठती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों की कृपा से थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस महीने के लास्ट तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10 अक्टूबर तक कुछ नहीं आता तो समझ लो इस महीने एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें 14-15 लाख बच्चे बैठ रहे हों, उसके लिए आप हफ्ते भर पहले या 5 दिन पहले जो है नहीं कर सकते। भाई 2017 के लोग दुहाई देते हैं, 6.5 लाख बच्चे बैठे थे बस उसमें, तो 6.5 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराना कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ 13-14 लाख बच्चे हैं, डबल हो रहा है ना। स्टेट्स में, पूरे स्टेट में जो है आपको सेंटर डालने पड़ेंगे, तब जाके आप निपटा पाओगे 22-25 दिनों में। तो नवंबर का देख लेते हैं, वो अक्टूबर लास्ट तक का देख लेते हैं। नवंबर फर्स्ट वीक में तो पूरा त्यौहार ही है। 10 नवंबर के बाद अगर इस महीने के एंड तक कुछ भी ऐसा नोटिस आता है तो आप समझ लीजिए कि नवंबर मिड तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली लेवल पे अगर पूछा जाए तो थोड़े कम लगते हैं। आचार संहिता से पहले हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर दोस्तों सीधी सी बात है, जब चुनाव नहीं है तब एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो चुनाव के टाइम पे जो लोग कहेंगे कि नहीं आचार संहिता के बाद भी एग्ज़ाम हो जाता है, भाई पुलिस फोर्स पूरी लग जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक जिले में चुनाव कराने के लिए ना कम से कम 8-8, 9-9 जिले की पुलिस आती है उस पार्टिकुलर जिले में। आपका जो है जब वहाँ पर चुनाव होता है, तो ऐसा मत सोचिए कि उस जिले की पुलिस है तो उसी जिले में कराएगी, नहीं। 9-9, 10-10 जिले। अगर आपका बरेली में अगर चुनाव होगा तो पीलीभीत की पुलिस आएगी, शाहजहांपुर की आएगी, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर तक की पुलिस आती है पूरी की पूरी। ठीक, फिर पीएससीज की भी बटालियन लगाई जाती हैं। ठीक है ना, तो किस समय पब्लिक उग्र हो जाए, क्या कर जाए, कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए भाई पहले से ही सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। ठीक, जो लोग बरेली के या फिर जो लोग मुरादाबाद के या रामपुर के, संभल के, बिजनौर के, अगर मेरठ के, इस जगह की जो पुलिस हैं वो इलाहाबाद तक अपना जो है चुनाव कराने जाते हैं। भाई स्टेट तो आप ही का है ना, आप स्टेट पुलिस में भर्ती हैं, तो आपको तो अगर गाजीपुर भेजेंगे तब भी जाना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, धैर्य बनाए रखिए। दरोगा का पेपर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दरोगा का पेपर जो है आपका बलि मांगता है। दरोगा का पेपर आपकी बलि मांगता है। किसकी मांगेगा? समय की आपकी बलि मांग लेगा ये। उसके बाद आपका धैर्य की बलि मांग लेगा। ठीक है, समय भी ले जाएगा, धैर्य भी ले जाएगा, पैसा भी ले जाएगा, और उसके बाद आपको जो है मुश्किल से 2 स्टार आपको नज़र आएंगे अपने कंधों पे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, घरों में दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं, इस समय एज भी बढ़ रही है लगातार, तो क्या करें भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? जो अगर कोई किसी के पास ऑप्शन हो तो आप वो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि सब इंस्पेक्टर का जब एग्ज़ाम आपका रिटन हो जाए, रिटन के बाद दौड़ हो जाए, दौड़ के बाद आप जो जॉब पहले कर रहे हों या कोई जगह जॉब कर रहे हों, आप उस जॉब में वापस चले जाना रनिंग के बाद। लेकिन जैसे कोई प्राइवेट जॉब जो सेक्टर छोड़ के आया है तो वो वापस उस जगह चले जाना। ठीक है, कोई अगर टेक्निकल रिज़ाइन दे के आया तो वो वापस चले जाना, क्योंकि देखिए दरोगा का कुछ नहीं पता है। जब तक आप ट्रेनिंग पर ना पहुंच जाए तब तक आप कुछ नहीं कह सकते कि आप कितने सालों में आप दरोगा बनने जाओगे। ट्रेनिंग के बाद भी देखिए क्या हाल हो रहा है।
ठीक है, और 2016 वालों का। तो बट ये है कि कभी ना कभी तो निपटता भाई। 2011 में जो वैकेंसी आई थी, 2011 की वैकेंसी में 2019 में लास्ट बैच गया है, और आप ये लगा लीजिए, जिसमें कि 2011 वालों का जो फर्स्ट बैच आता है, जिसको मूल बैच कहते हैं, वो 2016 में आया था। 17 में ट्रेनिंग करके चले गए थे वो लोग, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट बैच इनका 19 में आया है, जो कि 20 में ट्रेनिंग करके गया। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट आए, इसमें किसी गवर्नमेंट को आप स्पेशली टारगेट करें, कुछ नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, रूल्स सेम रहते हैं सभी के लिए, सब उसको उस तरीके से बुनाते हैं जिस तरीके से नॉर्मल सबको बनाना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों थी वीडियो। और अगर आपको जो है जीएस पढ़नी है, ठीक है, जीएस में अगर आपको महारत लेनी है, तो आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से लिखा हुआ है, लेकिन अब जो 1 नवंबर तक जितने भी बच्चे आप एनरोल होंगे, उन सबको हम एक साथ सारी चीज़ें दे रहे हैं। बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो भी अपडेशन होगा वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी उसमें, ठीक। ये है आपका, इसमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, इन पे आप जो है व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी और पीडीएफ आपके नोट्स इसमें दिए जाएंगे। संविधान, मूल विधि और अर्थव्यवस्था में इसमें रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ नोट्स दोनों रहेंगे। बाकी इतिहास, भूगोल, साइंस, पर्यावरण, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इनमें आपका पीडीएफ नोट्स ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। इनके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उधर ही हिंदी साहित्य के लिए जो है एक बैच है, फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, 100 रुपीज़ रखी गई है। हिंदी साहित्य और भाषा का विकास, पीडीएफ नोट्स इसमें दिए जाएंगे। इन्हीं 2 नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना है, फॉर जीएस के लिए और फॉर हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य के लिए 100 रुपये फीस है, और आपका यूपीएसआई जीएस के लिए जो है, आप जब व्हाट्सएप करेंगे आपको वहाँ पर पूरी डिटेल दे दी जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें, मुझे इतना ही बताना था आपको। अगर ठीक लगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।